हेलो एवरीवन, सो मैं हूं भावना बात्रा फ्रॉम द व्हील ऑफ फॉर्चून 369 से आप सभी की टैरो कार्ड रीडर। और आज हम चेकआउट करने वाले हैं आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स एंड लेट नाइट एनर्जीज। लेकिन उससे पहले अगर आप नए हो, सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस करें ताकि आपके पास नोटिफिकेशन आए जब भी मैं कोई न्यू वीडियो पोस्ट करती हूँ। अगर ये रीडिंग्स आपके साथ जरा भी रेजोनेट करती हैं, आपको जरा भी पॉजिटिव फील करवाती है, तो इन रीडिंग्स को लाइक जरूर करना है, क्योंकि आपका एक लाइक मुझे बहुत मोटिवेट करता है कि मैं आपके लिए और ऐसी रीडिंग्स बनाऊं। मेरा व्हाट्सएप ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। अगर आप ये एनर्जाइज क्रिस्टल्स लेना चाहते हैं जो कि आपके नाम, आपकी डेट ऑफ बर्थ से एनर्जाइज करे जाते हैं, तो आप बिल्कुल अपने लिए क्रिस्टल्स ऑर्डर कर सकते हैं। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है कि आपके लिए कौन सा क्रिस्टल बेस्ट रहेगा, तो उसके लिए भी आप मेरी टीम से कांटेक्ट करें, ठीक है। और मेरी टीम की गाइडेंस से आप अपने लिए बेस्ट क्रिस्टल सिलेक्ट कर सकते हो, उसे वेयर कर सकते हो, ठीक है। उसको एनर्जाइज करवा कर आपको वेयर करना बहुत जरूरी होता है, ठीक है, तभी उसका इफेक्ट आपको देखने को मिलता है। तो अगर आप इन क्रिस्टल्स को ऑर्डर करना चाहते हो तो आप आज ही ऑर्डर कर सकते हो। मेरी टीम का नंबर आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ठीक है। चलो, सो गाइस, एक जनरल टाइमलेस कलेक्टिव रीडिंग है। जो चीज आपके साथ रेजोनेट करे उसे रखो, जो चीज रेजोनेट नहीं कर रही है उसे आप स्किप कर सकते हो। जब मैं कार्ड शफल करूं, अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, डिवाइन से प्रे करो कि आज की इस रीडिंग से आपको एक्यूरेट मैसेजेस मिले। इस रीडिंग को कोई भी एज ग्रुप का पर्सन, कोई भी मेल फीमेल इस रीडिंग को चेकआउट कर सकते हैं, ठीक है। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। अपने पार्टनर के बारे में सोचिए, देखते हैं क्या है आपके पार्टनर के लेट नाइट थॉट्स, लेट नाइट एनर्जीज। प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल, स्पिरिट गाइड, प्लीज गाइड करें मेरे व्यूअर्स को बताएं कि क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर, मेरे व्यूअर्स के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर 4 ऑफ कप की एनर्जी है गाइस, ओके। 7 ऑफ स्वॉर्ड्स, 10 ऑफ पेंटाकल्स, Emperor, Two of Swords, Page of Wands and bottom में ब्यूटिफुल एनर्जी ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। चलिए, सो मे बी जिस व्यक्ति के बारे में आप इस समय सोच रहे हैं उनके ज़ोडिएक साइंस कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न होने के चांसेस बहुत स्ट्रांग है। एरीज, लियो एंड सेजिटेरियस, ऑल 12 जोडिएक साइंस यहाँ पर हैं। सभी जोडिएक साइंस के लिए रीडिंग रहेगी। मेरी जितनी रीडिंग्स होती हैं वो सभी जोडिएक साइंस के लिए होती हैं, ठीक है। सो कभी ऐसा हो कि आपके साथ जोडिएक साइंस मैच नहीं कर रहे हैं तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपके साथ रीडिंग मैच नहीं करेगी। ये सिर्फ इसलिए आपको बताया जाता है ताकि आप इन रीडिंग्स के साथ कनेक्शन यहीं से फील करने लगो, ठीक है। ओके, सो यहाँ पर जो मैं नंबर्स देख पा रही हूँ, इन नंबर्स भी मैं आपको बताती हूँ। दैट इज 4 7 1 2, 4 7 1 2 एंड 6। ये नंबर्स हैं। हो सकता है ये नंबर आपके या आपके पार्टनर की डेट ऑफ बर्थ में आते हो, या फिर ये नंबर्स इन डेट्स आपके लिए हो सकता है ये स्पेशल हो, या फिर ये जो मंथ्स हैं इन नंबर्स के, ठीक है, हो सकता है वो आपके लिए स्पेशल हो। लाइक 4 है तो अप्रैल हो गया, 7 है तो जुलाई हो गया, 1 है तो जनवरी हो गया, 2 है तो फरवरी हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो सकता है कि ये मंथ्स आपके लिए स्पेशल है, ठीक है। चलो, अब रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। तो यहाँ पर जो मेन कार्ड्स निकल कर आए हैं इज द एम्परर एंड द लवर्स। डेफिनेटली देखो, आप लोगों के लिए लवर्स की एनर्जी निकल कर आई है, तो एक सोलमेट कनेक्शन तो है, ठीक है। यानी आप लोग एक डिवाइन कनेक्शन में हो, सोलमेट, ट्विन फ्लेम, आप एक दूसरे के साथ एक कनेक्शन फील करते हो, ठीक है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पार्टनर के साथ कुछ तो पास्ट लाइफ कनेक्शन है, ठीक है। दैट इज द साइन। यहाँ पर ये लवर्स का कार्ड इस चीज का साइन है कि यस, आपको जो ये लगता है ना, जो आपको ये फील होता है इनको देखते ही कि हाँ, इस पर्सन के साथ तो मेरा कुछ कनेक्शन है, वो बिल्कुल ट्रू है, ठीक है। वो कुछ ऐसे ही नहीं है, वो आपकी इंट्यूशन आपको उनको देखते ही बता देती है कि हाँ, इस पर्सन के साथ तो कनेक्शन है। आप लोग चाहे 3D वर्ल्ड में एक दूसरे के साथ हो या नहीं हो, बट उस 5D वर्ल्ड में आप कहीं ना कहीं एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हो, ठीक है। तो दिस इज अ साइन, ये आप लोगों के लिए एक साइन है, ठीक है। चलो, अब रीडिंग की तरफ फोकस करते हैं। आपके पार्टनर एम्परर की एनर्जी निकल कर आई है। सेल्फ ऑब्सेस्ड पर्सन है, सेल्फिश है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं। एफर्ट्स इनकी तरफ से कभी इस रिलेशनशिप में नहीं रहा है। एफर्ट्स इन्होंने हमेशा आपसे दिलवाए, ठीक है। यानी इस रिलेशनशिप में जो ज्यादा एफर्ट्स रहे हैं वो आपकी तरफ से रहे हैं। पर ऐसा नहीं है कि पर्सन रोमांटिक ना हो, रोमांटिक भी थे, फ्लर्टी भी थे, ठीक है। आपके लिए केयरिंग भी रहे हैं, ठीक है। आपको पूरा प्यार फील करवाया, इमोशनली सेटिस्फैक्शन कहीं ना कहीं आपने इस पर्सन, जब तक कि आपके साथ थे, या फिर अगर जब तक ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन भी अगर ये देते हैं, तो जब तक आपके साथ होते हैं तो बिल्कुल आपको इमोशनल सेटिस्फैक्शन फील करवाते हैं, ठीक है।
घंटों घंटों आपसे बात करना वॉज देयर, ठीक है, ये चीजें रही हैं इस रिलेशनशिप में, ठीक है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर बस इतनी ही दिख रही है मुझे कि बहुत पर्सन बहुत ज्यादा सेल्फ ऑब्सेस्ड है, अपने बारे में ज्यादा सोचते हैं, ठीक है, सेल्फिश इनका नेचर है, वो इनकी एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। ऐसा नहीं है कि ये आपके साथ पैचअप नहीं करना चाहते हैं या फिर आपके साथ रीयूनियन नहीं करना चाहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। ये बिल्कुल आपके साथ रीयूनियन करना चाहते हैं, पैचअप करना चाहते हैं, एक परमानेंट यूनियन कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको देना चाहता है, लेकिन इनके आसपास इतनी प्रॉब्लम्स, इनके सर्कमस्टांसेस, सिचुएशन ऐसे हैं कि आप जो एक्सपेक्ट कर रहे हो ना, ये आपको नहीं दे पा रहे हैं। मे बी ये भी पॉसिबल है कि आपने इनसे क्लियर टॉक करी हो, यानी क्लियरली आपने जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन है ना कि आप इनसे लॉन्ग टर्म फ्यूचर चाहते हो, आप स्टेबिलिटी चाहते हो उस रिलेशनशिप में, आप चाहते हो कि ये पर्सन जो है आपसे शादी करे, मैरिज की कमिटमेंट आपको दे, ऑन एंड ऑफ ना करें, ठीक है। आप इनको कहीं ना कहीं अपने हस्बैंड या वाइफ आप समझने लग गए हो, आप इनको परफेक्ट लाइफ पार्टनर आप मानते हो, तो आपने कहीं ना कहीं अपनी पूरी क्लियर टॉक इस शख्स के सामने रखी, ठीक है। आपने पूरा क्लियरली ने बताया कि आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो, आप क्लियर हो अपने माइंड में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर तब आई जब इस शख्स ने उन चीजों को डिनाई कर दिया। इस शख्स ने आपको कह दिया कि भाई जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रही हो या जो तुम मुझसे एक्सपेक्ट कर रहे हो वो मैं चाह कर भी तुम्हें नहीं दे सकता हूँ, ठीक है। सो कहीं ना कहीं डिनायल मैं इनकी तरफ से देख रही हूँ जो इन्होंने आपको दिया है। इस डिनायल के बाद आपने हार्ट ब्रेक फेस करा है, आप डिप्रेस भी हुए हो इस रिलेशनशिप में ना। मैं डेफिनेटली ये रिलेशनशिप इजी नहीं है, ठीक है। ये जो है ना एम्परर की एनर्जी अप्स एंड डाउन्स को शो करती है, ओके और ये जो रिलेशनशिप है ये इतना इजी नहीं है, इसमें बहुत अप्स एंड डाउन्स है, बहुत हर्डल्स हैं जिसका आपने सामना करा है, आप इमोशनल सेटबैक आपने फील करा है एंड पेन कहीं ना कहीं आपने फील करा है। सो यस, आप बहुत डिस्टर्ब रहे हो, ठीक है, मेंटली एग्जॉस्ट हो गए थे। एक समय था जहां पर आप सही से, आप देख रहे हो ना यहाँ पर, आप सही से सो भी नहीं पा रहे थे, आपने वो एनर्जी भी देखी है, यू नो यू वर इन दिस एनर्जी जहां पर आप सही से सो नहीं पा रहे थे, इंसोम्निया, डिप्रेशन जैसी, एंग्जाइटी जैसी चीजें तक आपने फेस करी है, ओके। और ये शख्स, ये जो आपके पार्टनर है, कहीं ना कहीं इनकी प्रॉब्लम ये भी है कि ये ना एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस पर बहुत, एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस से बहुत ज्यादा इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, ठीक है। ये ना अपनी या तो फैमिली को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं या फिर अपने फ्रेंड्स को बहुत ज्यादा वैल्यू देते हैं। आपको हमेशा इन्होंने ना जैसे एक सेकेंड ऑप्शन की तरह रखा है साइड में, ठीक है। ये वैल्यू किसको देते हैं, या तो ये अपनी फैमिली को वैल्यू देंगे या फिर अपने फ्रेंड्स को वैल्यू देंगे, ठीक है। और एक रिश्ता कहाँ खराब हो जाता है, एक रिश्ता वहां पर आकर खराब हो जाता है जब आप किसी तीसरे की एंट्री हो जाए रिश्ते में, है ना, तो वहां पर रिश्ता खराब हो जाता है। और आपकी सिचुएशन में ये भी हुआ है, हो सकता है आप में से कुछ लोगों के साथ ये चीज एनर्जी आपने फील करी है कि कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन भी आई है, ठीक है। और आपके पार्टनर उस थर्ड पार्टी की तरफ उनकी पावर, उनकी ब्यूटी से एनहेंस होकर उनकी तरफ मुड़ गए, ठीक है। और आपको थर्ड पार्टी सिचुएशन भी दी है आपके पार्टनर ने, जिस वजह से आप बहुत ज्यादा परेशान भी रहे हो, है ना। तो वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ। लेकिन अब कहीं ना कहीं देखो यहाँ पर ये सिचुएशन मुझे देखने को मिल रही है जहां पर प्यार डेफिनेटली इनके अंदर है आपको लेकर। देखो यहाँ पर भी टू ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी है, प्यार डेफिनेटली है, ठीक है। लेकिन ये अपना प्यार क्या है, ये अपना प्यार आपको दिखा नहीं रहे हैं, ठीक है। ये अपने प्यार आपको जता नहीं रहे, ये पर्सन बहुत पॉजिटिव है आपको लेकर, लेकिन ये अपना प्यार अपना आपको नहीं शो कर रहे हैं। वो एनर्जी में यहाँ पर देख पा रही हूँ, ठीक है, जहां पर ये अपने प्यार को कहीं ना कहीं हाइड करके बैठे हैं, सीक्रेट रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्यार को, ठीक है। क्यों सीक्रेट क्यों रखने की कोशिश कर रहे हैं अपने प्यार को, उन्हें ऐसा लग रहा है कि अगर ये अपना प्यार आपको पूरे तरीके से दिखा देंगे, ठीक है, तो आप जो इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, आप फिर से वो डिमांडिंग हो जाओगे। आप कहीं ना कहीं इस रिश्ते में डिमांडिंग भी रहे हो, ठीक है। आप फिर से डिमांडिंग हो जाओगे कि भाई तुम मुझसे या तो शादी करो या मुझे स्टेबिलिटी दो। तो इसलिए ये कहीं ना कहीं अपने प्यार को हाइड करके रखते हैं, सीक्रेट रखते हैं, ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन आपको देते हैं। कुछ लोगों की सिचुएशन में तो मैं ये देख रही हूँ कि ऑन एंड ऑफ की सिचुएशन है, तो कुछ लोगों की सिचुएशन में मैं ये भी देख रही हूँ आप दोनों के अलग होने का या आपके इग्नोर करने का, आपके कॉल मैसेजेस को इग्नोर करने का जो रीजन बना है यहाँ पर, ठीक है, वो रीजन है कर्मा, ठीक है। हो सकता है इस पर्सन और आपका कुछ ऐसा पास्ट लाइफ कर्मा है जो अभी तक बैलेंस नहीं हुआ है, ठीक है। पास्ट कर्मास कुछ ऐसे थे और अब जब तक वो कर्मा बैलेंस नहीं हो जाते हैं आप दोनों फिर से नहीं मिल पाओगे। तो यहाँ पर कर्मा का इम्बैलेंस भी देखने को मुझे मिल रहा है, ठीक है। सो ये भी एक रीजन है जिस वजह से ये पर्सन आपसे शादी नहीं कर रहे हैं या आपको लॉन्ग टर्म कनेक्शन नहीं दे रहे हैं। जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हो वो आपको नहीं, एक्सपेक्टेशंस आपकी पूरी नहीं कर रहे हैं। अब यहाँ पर ये एनर्जी तो है, ठीक है, लेकिन साथ ही साथ अब यहाँ पर आ गया पेज ऑफ वैंड की एनर्जी,
पेज ऑफ वैंड की एनर्जी क्या है? ये, यानी आप ये हो चुके हो, आप एंजॉय कर रहे हो अपनी लाइफ में। अब यहां तक जर्नी कैसे पहुंची, यानी यहां से लेकर, आप यहां देख रहे हो, यहां से लेकर आप इस जर्नी तक आए हो, ठीक है। आपने क्या है, आप इस जर्नी में थे जहां पर मैंने बताया ना कि आप बहुत डिप्रेस हो गए थे, आप बहुत अपसेट हो गए थे, इमोशनल सेटबैक आप फील कर रहे थे, आप इमोशनली अकेले हो गए थे, पेन फील कर रहे थे। लेकिन दिस इज व्हाट योर प्रेजेंट एनर्जी इज। नाउ व्हाट इज दिस प्रेजेंट एनर्जी? आप अवेयर हुए हो, अवेकनिंग कहीं ना कहीं आपके अंदर आई है, आपने कहीं ना कहीं ना अपने सिचुएशन के साथ कॉम्प्रोमाइज कर लिया, आपने चीजें भगवान के हाथों में सरेंडर कर दी कि डिवाइन की मर्जी, अगर डिवाइन चाहते हैं कि ये शख्स मेरी लाइफ में आए तो ये शख्स मेरी लाइफ में आ जाएगा, और अगर डिवाइन नहीं चाहते हैं ये शख्स मेरी लाइफ में आए तो आप मूव ऑन करने के लिए भी तैयार हो गए, ठीक है। तो अब आप इस तरीके की एनर्जी में हो जहां पर आप अपने आप को बहुत स्ट्रांग बना रहे हो, आप सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज भी कर रहे हो, जहां पर आप अपनी लाइफ में, जैसे भी आपकी लाइफ है ना, जो भी आपकी सिचुएशन है, अगर ये आपकी लाइफ में है तो आपने उसे एक्सेप्ट कर लिया, अगर ये आपकी लाइफ में नहीं है तो आप उस सिचुएशन को भी एक्सेप्ट करने के लिए तैयार हो और आगे मूव ऑन करने के लिए तैयार हो। तो दिस इज व्हाट योर करंट सिचुएशन इज, ठीक है। जहां पर अब आप एंजॉय कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की तरफ फोकस कर रहे हो, अब आप अपने करियर की तरफ फोकस कर रहे हो, तो यू आर नाउ इन दिस एनर्जी, इन फन जोन, आप इस समय फन जोन में हो, ठीक है। जहां पर आप लिटरली, अब आप पहले की तरह रो नहीं रहे हो, पहले की तरह नहीं चाह रहे हो कि मैंने चेज करूं, पहले आपका बहुत मन करता था यार मैं इससे बात करूं, इसे कॉल करूं, इसे मैसेज करूं, लेकिन नाउ आप अपनी सारी फीलिंग्स को कहीं ना कहीं आपने कंट्रोल करा, आपके अंदर बहुत पेशेंस आ गया है। जो पहले आप बिल्कुल इम्पेशेंट हो जाते थे ना, जब आपके दिल में इनके लिए बहुत प्यार उठता था, यू रियली फील किया मैं इसे कॉल कर लेती हूँ या मैं इसे कॉल कर लेता हूँ, बट नाउ यू आर इन दैट एनर्जी जहां पर अब आप फर्क नहीं पड़ रहा, अब पहले जैसे आप इम्पेशेंट नहीं रहे हो, अब आप सिचुएशन से कॉम्प्रोमाइज करना बहुत अच्छे से सीख चुके हो, तो यू आर राइट नाउ इन दिस एनर्जी, आप इस एनर्जी में इस समय हो, विच इज वेरी पॉजिटिव, काफी पॉजिटिव आप दिख रहे हो, ठीक है, बहुत पॉजिटिव, ब्यूटीफुल, इंडिपेंडेंट बनने की कोशिश कर रहे हो, फैमिली पर फोकस हो चुका है आपका, आप काफी आगे बढ़ चुके हो, मूव ऑन कर चुके हो लाइफ में, ठीक है। सो दिस इज व्हाट यू आर राइट नाउ। और भी एनर्जीज देखते हैं, सो में और क्लियर होगा। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट्स, गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को जिस व्यक्ति के बारे में इस समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स मेरे व्यूअर्स को लेकर क्या कुछ है। देखो, 2 ऑफ कप्स, वेरी नाइस, लवर्स, 2 ऑफ कप जैसी एनर्जी है। देखो, इतना तो मैं यहाँ पर 100% यहाँ पर श्योर हो चुकी हूँ कि ये पर्सन जो है ना आपके डेस्टाइन्ड पार्टनर है, ठीक है। चाहे इन्होंने आपसे दूरी बना रखी है, बट दिस पर्सन इज योर डेस्टाइन्ड पार्टनर, क्योंकि यहाँ लवर्स एंड 2 ऑफ कप जैसी एनर्जीज भी निकल कर आई हैं, 5 ऑफ वैंड, एस ऑफ पेंटिकल्स, ओके, 3 ऑफ कप्स, okay, 4 of wands, yes, and 3 of swords. So yes, of course, यहाँ पर सबसे पहले मैं ज़ोडिएक्स बता देती हूँ, क्योंकि आई नो कि मैं बाद में ज़ोडिएक्स बताना भूल जाती हूँ, बहुत सारी मेरी वीडियोस में ऐसा हुआ है, बट यहाँ पर जो ज़ोडिएक्स मुझे देखने को मिल रही है, इट्स लाइक कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस एंड एरीज, लियो, सजिटेरियस की एनर्जी यहाँ पर बहुत स्ट्रांगली मैं देख पा रही हूँ, जेमिनी, लिब्रा एंड एक्वेरियस भी यहाँ पर है, 3 ऑफ स्वॉर्ड की एनर्जी, एंड दिस इज व्हाट योर पार्टनर इज, ठीक है। आपके पार्टनर इस एनर्जी में इज फीलिंग वेरी लो, ठीक है, उनकी एनर्जी इस समय बहुत हर्ट ब्रेकिंग एनर्जी कहीं ना कहीं मैं यहाँ पर देख रही हूँ। एक वक्त था जहां पर आपके पार्टनर को ना बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करा गया था, ठीक है, आपसे, ठीक है, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, उनके साथ या तो माइंड गेम्स खेले गए थे, ये उनकी कोई फैमिली मेंबर हो सकता है या फिर ये कोई इनका फ्रेंड हो सकता है, ठीक है। और ये जो फ्रेंड है ना, अगर ये कोई फ्रेंड है, ठीक है, मैं यहाँ पर ये भी आपको बता दूं कि अगर ये कोई फ्रेंड है तो ये वो फ्रेंड है जो उनकी तरफ बहुत ज्यादा अट्रैक्टेड था, स्पेशली अगर ऐसा है ना कि आपके पार्टनर मेल हैं, ठीक है, और उनकी ये कोई फीमेल फ्रेंड हो सकती है फिर, ठीक है, या अगर आपके पार्टनर फीमेल है तो ये उनका कोई मेल फ्रेंड हो सकता है जो उनको बहुत ज्यादा आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रहा था या कर रही थी। अब ये आप जानते होंगे कि वो कौन है। तो यहाँ पर क्या आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करी गई है आपसे, ताकि वो आपके बारे में ना सोचे, आपके बारे में बात ना करे, जो आपके लिए उनको ऑब्सेशन था, आपके लिए जो इनसिक्योरिटी थी, उसे खत्म करने की कोशिश करी गई है, आपके लिए प्यार जो उनके दिल में था ना, उस प्यार को खत्म करने की कोशिश करी गई है बाय द थर्ड पर्सन, ठीक है, थर्ड पर्सन से ये काम हुआ है,
ओके एंड आज क्या है, आज आपके पार्टनर जो है ना, जब उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं, ठीक है, जैसे जैसे वक्त बीत रहा है ना, जैसे जैसे टाइम बीत रहा है, वो उस इन्फ्लुएंस से बाहर निकल रहे हैं। ये कोई ऐसा पर्सन भी हो सकता है जो उनसे मैरिड है, यानी उनके कोई हस्बैंड या वाइफ भी हो सकते हैं, अगर आपके पार्टनर मैरिड हैं तो, ठीक है। सो व्हाट आई सी हियर इज कि आपके पार्टनर को ना लिटरली आपसे डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश करिए, ताकि आपके बारे में वो सोचे ही ना। वो अपने तो केयर प्यार पूरा है उनके दिल में, ये मत सोचना कि उनके दिल में प्यार नहीं है, ठीक है। और उनको माइंड वॉश करने की कोशिश करी गई है, उनके दिमाग में आपको लेकर नेगेटिव बातें भरने की कोशिश करी गई है। हो सकता है शख्स ने आपसे फाइट भी करी है, ठीक है, लड़ाई झगड़े भी करे और बहुत ऐसे वर्ड्स बोले हैं जो आपको हर्ट करे गए हो। लेकिन लिटरली मुझे यहाँ पर ऐसी एनर्जी दिख रही है जहां पर जो वर्ड्स इस शख्स ने आपको बोले हैं ना, वो वर्ड्स इनके नहीं थे, वो वर्ड्स इनके दिमाग में डाले गए थे, वो नेगेटिविटी इनके दिमाग में डाली गई थी, ठीक है, इनका माइंड वॉश करा गया था। तो जो कुछ भी इन्होंने कहा और जो कुछ भी आपको हर्ट करा गया ना, वो इनके वर्ड्स लिटरली नहीं थे। क्योंकि आप जब इनके मुंह से वो बातें भी सुन रहे होगे ना, आपको लिटरली ऐसा फील हुआ होगा कि यार ये पर्सन ये नहीं बोल सकता, ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोच ही नहीं सकता। यू लिटरली इफ यू हैव फेल्ट लाइक दिस, अगर लिटरली आपको ऐसा लगा है तो मैं यहाँ पर आपको ये चीज साफ साफ बता रही हूँ कि वो वर्ड्स इनके थे ही नहीं, वो इनका माइंड वॉश करा गया था। आज जो कुछ भी दोनों के बीच में फाइट हुई है, उस फाइट को लेकर ये पर्सन रिग्रेट भी कर रहे हैं, पछता भी रहे हैं। इस समय जो उनकी एनर्जी ऐसी है जहां पर आपको लेकर ये पर्सन बहुत ज्यादा गिल्ट फील कर रहे हैं, उनको पछतावा हो रहा है कि यार ये सब कुछ मैं क्या कर बैठा। वो आपके बारे में डे एंड नाइट सोचे जा रहे हैं, मतलब दिन रात ये पर्सन आपके बारे में सोचे जा रहे हैं, आपके लिए सीरियस हो चुके हैं, आपके सामने कोई स्टेबल ऑफर रखना चाहते हैं, ठीक है। अब इन्हें समझ में आ रहा है कि जो आप इनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, ठीक है, वो सब सही था। क्योंकि डेफिनेटली अगर आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो, राइट, अगर आप एक पर्सन के साथ रिलेशनशिप में हो तो आप डेफिनेटली ये चीजें तो एक्सपेक्ट करोगे ना कि वो पर्सन मुझसे शादी करे, हमेशा मेरे साथ रहे। तो आप क्या एक गलत एक्सपेक्ट कर रहे थे? आप कुछ गलत एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे। एंड अब इन शख्स को ना ये समझ में आ रहा है कि यार आप तो कुछ गलत एक्सपेक्ट कर ही नहीं रहे थे, आप जो भी एक्सपेक्ट कर रहे थे वो तो बिल्कुल सही था। जब हम किसी से प्यार करते हैं तो ये सब तो होता ही है। और अगर ये पर्सन तब रीजंस बना रहा था कि भाई हमारी कास्ट अलग है, हमारा रिलीजन अलग है, मुझे मेरी फैमिली के बारे में भी सोचना है, या फिर मुझे इंडिपेंडेंट बनना है, फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट बनना है, मुझे अपने करियर के बारे में सोचना है, तो आप कहीं ना कहीं आपके दिल दिमाग में ये बातें आई कि भाई ये चीजें अगर तुझे सोचनी भी है तो क्या ये मेरे साथ जब तू रिश्ते में आ रहे थे तुम, ठीक है, तब तुम नहीं सोच सकते थे इन चीजों को? जब अब मुझे तुमसे प्यार हो गया, जब मैं तुम्हारे साथ इतनी इमोशनली अटैच हो गई हूँ, या तुम मेरे साथ इतने इमोशनली अटैच हो गए हो, तभी ये बातें खुलकर आनी है। ये तो मेरे साथ रिश्ते में आने से पहले आपको सोचनी चाहिए थी। तो लिटरली यू थिंक लाइक दैट, आपको लिटरली आपकी थिंकिंग ये हो गई थी, ठीक है। ये उन लोगों के लिए है जिनके पार्टनर ने ऐसे बहाने बनाए हैं। अगर आपके पार्टनर ने भी आपको ऐसे रीजंस दिए हैं ना कि भाई हमारा तो कास्ट अलग था, हमारा तो रिलीजन अलग था, तो ये लिटरली आपने यही सोचा कि भाई ये सब चीजें तो मेरे साथ रिश्ते में आने से पहले सोचनी चाहिए थी। गॉट इट? दिस इज द एनर्जी ऐसी है। सो अगर जो कुछ भी उन्होंने आपको कहा है ये सब कुछ उनके वर्ड्स नहीं है। ओके, चलो यहां पर भी आप देख लो, ठीक है, आपको नोटिस कर रहे हैं, स्टॉक कर रहे हैं इस तरीके से। दिस पर्सन इज लिटरली स्टॉकिंग यू राइट नाउ। ये आपको स्टॉक कर रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आप कितने बोल्ड हो चुके हो, ब्यूटीफुल हो चुके हो, इंडिपेंडेंट हो चुके हो, आप अपने ऊपर कितना वर्क कर रहे हो, ठीक है। सो यस, जितना ज्यादा ये आपको देख रहे हैं, जितना ज्यादा आपके बारे में सोच रहे हैं, उतना ज्यादा ये पर्सन जो है ना वो अटैच हो रहे हैं आपसे, ठीक है, उतना ज्यादा अटैच हो रहे हैं। चलो कुछ ना फ्यूचर एनर्जीज चेकआउट करते हैं, ठीक है। अभी अभी ये चीज मेरे दिमाग में है दैट वी शुड ऑल्सो चेक फ्यूचर एनर्जी। फ्यूचर एनर्जीज चेकआउट करते हैं, चलो। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स, एंजल्स, स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं क्या है फ्यूचर एनर्जीज मेरे व्यूअर्स के लिए। आउटसाइडर, ओके, तो देखते हैं आगे क्या होने वाला है। आगे होने वाला है न्यू विजन। ओके, ब्यूटिफुल, आई थिंक सो ब्यूटिफुल कार्ड ऑफ न्यू विजन इज है द सोर्स, रिबेल, ओह, ट्रांसफॉर्मेशन। गाइस खुश हो जाओ क्योंकि फ्यूचर बहुत ब्राइट दिख रहा है मुझे यहाँ पर। पॉलिटिक्स एंड फाइटिंग, अभी मैं बताती हूँ क्यों। मैंने कहा ना ये पर्सन आपको पूरे तरीके से स्टॉक कर रहा है। अब फ्यूचर एनर्जी में क्या होने वाला है ये आपको पूरे न्यू विजन में दिखेगा इस तरीके से। नया रूप आपका, वो कहते हैं ना नया अवतार,
ठीक है, ये आपका लिटरली नया रूप देख पा रहे हैं, आपका नया अवतार देख पा रहे हैं, आप ना बेटर वर्जन में आ चुके हो, बहुत बेटर हो चुके हो पहले से, ठीक है। और स्पेशली होगे क्यों नहीं, ठीक है, होगे भी क्यों नहीं, जब ये सेपरेशन हुआ है, ठीक है, अब आप किसी पर डिपेंडेंट तो हो नहीं, को डिपेंडेंसी तो आपकी खत्म हो गई है, ठीक है, आप मूव ऑन कर ही रहे हो, ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका एक नया अवतार ये देख पा रहे हैं, योर बेटर वर्जन, योर न्यू विजन, योर न्यू सेल्फ, ठीक है, मतलब आपका जो न्यू लुक है, ठीक है, वो देख पा रहे हैं उस चीज को। दैट वट ये कार्ड मैंने जब पिकअप करा ना, तो मुझे लिटरली पहले ही वही एनर्जी फील हुई है, ठीक है, ठीक है। तो फ्यूचर एनर्जी क्या रहने वाली है, ये आपका नया रूप देखेंगे, ठीक है, ये देखेंगे कि आप कितने बदल चुके हो, आप चेंज हो चुके हो, और जितना ज्यादा ये आपको नया देखेंगे, आप ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू विजन है तो ट्रांसफॉर्मेशन, आपका बदला रूप, आपका बदलाव जो आपके अंदर ये नोटिस करने वाले हैं ना, वो बदलाव इनको आपकी तरफ आकर्षित करने वाला है। अच्छा, फ्यूचर में ना आपकी एनर्जी ऐसे होने वाली है सोर्स, यानी आप बहुत कंफ्यूज हो जाने वाले हो फ्यूचर में। ये पर्सन डेफिनेटली कोई ऑफर लेकर आपके पास आएंगे, कोई स्टेबल ऑफर लेकर आ सकते हैं, कोई स्ट्रॉन्ग ऑफर लेकर आ सकते हैं। अब इस स्ट्रॉन्ग ऑफर से आप हो जाओगे कंफ्यूज। कंफ्यूज क्यों हो जाओगे, क्योंकि आप इस शख्स पर भरोसा तो कर नहीं पाओगे, ठीक है, यू विल बी इन दिस एनर्जी जहां पर आप इन पर भरोसा नहीं कर पाओगे। आपको ऐसा लगेगा कि यार इनके अंदर तो झूठ है, इस शख्स ने जो एक बार मेरे साथ चीटिंग कर दी, मेरा दिल दुखा दिया, अब ये फिर से क्या गारंटी है कि ये पर्सन मेरा फिर से दिल नहीं दुखाएगा। तो फ्यूचर एनर्जी में मुझे सबसे पहले तो आपकी तरफ से कंफ्यूजन नजर आ रही है, और ये पर्सन डेफिनेटली आपको अप्रोच करेंगे, ठीक है, एंड लिटरली जो भी आपको अप्रोच करेंगे, जो भी आपको स्ट्रॉन्ग ऑफर देंगे, तो उस स्ट्रॉन्ग ऑफर से कहीं ना कहीं आप क्या हो जाओगे, आप कंफ्यूज हो जाने वाले हो, ठीक है, आपको समझ नहीं आएगा कि यार इस शख्स पे मैं यकीन करूं या नहीं करूं, या आगे बढ़ जाऊं, ठीक है, तो लिटरली वो चीज होगी। अब ये चीज कब होगी, ये चीज होगी जब आप पूरे तरीके से मूव ऑन कर चुके होगे, आप इनके बारे में सोच भी नहीं रहोगे, आप कहीं ना कहीं अपने बेटर वर्जन में आ चुके होगे। सो तब कहीं ना कहीं ये चीज होने वाली है, ये तब होगी चीज जब इनको कहीं ना कहीं इनका पछतावा हो चुका होगा, कर्मा यहाँ पर क्लीन हो चुके होंगे, कर्मा यहाँ पर बैलेंस हो चुके होंगे, और जब इनको इनके साथ वो कहते हैं ना रिबेल, बदला, ठीक है, सो रिबेल इज एन एनर्जी जहां पर इनका आपका जो बदला है ना, वो इनसे लिया जा चुका होगा बाय यूनिवर्स, यानी ये अपने लेसन ले चुके होंगे इस टाइम पीरियड में। तो मैं लिटरली यहाँ पर ऐसी एनर्जी देख रही हूँ जहां पर फ्यूचर में आपका जो बदला है वो पूरा हो जाने वाला है। आप जो भी रिवेंजन से लेना चाहते हो, जो भी रिबेल अप करना चाहते हो, सो दैट विल बी कंप्लीट, वो कंप्लीट हो जाएगा। मे बी ये बदला इनको थर्ड पार्टी के रूप में मिल सकता है, या फिर फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में भी मिल सकता है, ठीक है। सो तब कहीं ना कहीं इनको आपकी याद आएगी, जब भी ये बदला इन्हें मिल रहा होगा ना, जब ये बिल्कुल अपने लोएस्ट पॉइंट पर होंगे, ठीक है, बहुत अपसेट, सैड, रोने का मन होगा, तब कहीं ना कहीं इस लोएस्ट पॉइंट पर कहीं ना कहीं ये ना आपके बारे में सोचेंगे। ये सोचेंगे कि यार ये पर्सन तो मुझसे कितना प्यार करती है या कितना प्यार करता है, ये उस मोमेंट पे आपके बारे में सोचेंगे और आपको अप्रोच करने के बारे में सोचेंगे। लेकिन तब इतनी देर हो चुकी होगी, क्योंकि आपने तो इन्हें दिल से निकाल दिया होगा, आउटसाइडर की एनर्जी, आपने तो दिल से निकालकर बाहर ताला भी लगा दिया, देख लो, तो दिस विल बी यू, ठीक है, जहां पर आप इन्हें दिल से निकालकर आपने ताला भी लगा दिया होगा, तो तब काफी देर हो चुकी होगी, हो सकता है आप मूव ऑन भी कर चुके हो अपनी लाइफ में, ठीक है, एंड लिटरली इनके प्रपोजल से आप हो जाओगे कंफ्यूज। ये आएंगे आपकी तरफ कैसे, अट्रैक्ट होकर, आपके चेंजेस से अट्रैक्ट होकर। इस शख्स ने आपको बहुत पॉलिटिक्स, बहुत पॉलिटिकल माइंड, बहुत मैनिपुलेट करा है, ठीक है, इस शख्स ने, और आपको वो सारी बातें याद आएंगी, आपको वो सब याद आएगा, ठीक है, आपको वो सब याद आएगा कि जब यार मैं इतना रो रही थी, जब मैं इतनी एंग्जाइटी में थी, जब रातों को मुझे नींद नहीं आ रही थी, मैं इतनी परेशान थी, तब तुम कहाँ थे, तब कहाँ था तुम्हारा ये प्यार, तब कहाँ था तुम्हारा ये रियलाइजेशन। तो तब आप कहीं ना कहीं ऐसे हो जाने वाले हो, और हो सकता है आप इनको फाइट भी करो, आप इनसे, ठीक है, वो एनर्जी भी हो सकता है, आप लड़ो, आप फाइट करो, आप आर्ग्यूमेंट्स करो इनके साथ, ठीक है, लेकिन ये जो भी फाइट होगी ना, ये आप दोनों के बीच में चीजों को क्लियर करेगी। क्या करेगी, ये चीजें क्लियर होंगी उससे आप दोनों के बीच में, और जितनी ज्यादा चीजें क्लियर होंगी, क्लियर बातचीत होगी आप दोनों के बीच में, उतना ज्यादा आप दोनों को क्लैरिटी मिलेगी, और उतना ज्यादा आप दोनों फिर से एक हो जाओगे। तो डेफिनेटली वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ जहां पर ये सब होते हुए आप फिर से एक हो जाओगे। लेकिन अब ये जो फिर से एक होने वाला ऑप्शन है ना, ठीक है, ये आपके लिए, ये आप पर डिपेंड करेगा, ठीक है, क्योंकि मैं यहाँ पर देख रही हूँ ये चीज आप पे डिपेंड करने वाली है, कि आप जो सोचोगे, आप जो आखिरी फैसला लेना चाहोगे ना, कि आपको इनके साथ रहना है या आपको इनके साथ नहीं रहना है, वो आखिरी फैसला आपके हाथ में होगा। गॉट इट? सो कहीं ना कहीं वो आखिरी फैसला किसके हाथ में होगा, आपके हाथ में होगा। तो दिस विल बी द फ्यूचर एनर्जी, ठीक है। अब कुछ लोगों के लिए कौन सा टाइम पीरियड हो सकता है, कुछ लोगों के लिए हो सकता है मार्च, ठीक है, कुछ लोगों के लिए मार्च हो सकता है, तो कुछ लोगों के लिए मई का टाइम पीरियड हो सकता है, मई एंड, ठीक है। सो ये मैं यहाँ देख रही हूँ, और मिनिमल टाइम पीरियड यहाँ पर है 5 वीक्स, 5 वीक्स के अंदर हो सकता है ये चीजें हो,
ठीक है, अगर ये चीजें पूरी रेजोनेट हो रही हैं तो 5 वीक्स, मार्च या फिर मई एट लास्ट, मैक्सिमम टाइम पीरियड जो है वो मई का बता रही हूं मैं, वो हो सकता है। ओके चलो, ओके चलो, और एनर्जीज चेकआउट करते हैं आपके पार्टनर की। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज बताएं मेरे व्यूअर्स को, जिस व्यक्ति के बारे में समय मेरे व्यूअर्स सोच रहे हैं, उस पर्सन के कारण थॉट्स एंड फीलिंग्स क्या है मेरे व्यूअर्स के लिए। सो लुक एट दिस, मैंने कहा ना ये अपना कर्मा, खुद देख लो इस कार्ड को क्या लिखा हुआ है यहाँ पे, मनी प्रॉब्लम, यही होने वाला है, ये अपना कर्मा जरूर झेलेंगे। ठीक है, जो भी इन्होंने आपका दिल दुखाया ना, आपको परेशान करा है, आपको रुलाया है, ठीक है, तो यूनिवर्स इज वॉचिंग एवरीथिंग, यूनिवर्स सब देख रहे हैं। ठीक है, वो उन्हें कैसे भी मिल सकता है, जरूरी नहीं है आपको रिलेशनशिप में धोखा मिला है तो उन्हें भी रिलेशनशिप में ही धोखा मिले, हो सकता है उनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी है ही नहीं, है ना, तो वो डिपेंड करता है वो चीजें। ठीक है, सो क्योंकि वो एनर्जी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कि हो सकता है फाइनेंशियल लॉसेस के रूप में भी उनको धोखा मिल सकता है, किसी ऐसे शख्स से उन्हें धोखा मिल सकता है जिस पर उन्होंने हद से ज्यादा भरोसा कर लिया, वही तो है ना। टेक्स्ट मैसेज, डेफिनेटली ये पर्सन बहुत ज्यादा आपसे कम्युनिकेट करने के बारे में सोचेंगे, फिर से वो टाइम पीरियड आएगा जहां पर फिर से आप लोगों की घंटों घंटों बातचीत होगी, एक दूसरे के लिए प्यार होगा, रिलेशनशिप में आओगे, ठीक है, और फिर से प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। ठीक है, तो ये परमानेंट वाला रियूनियन होगा। ट्रैवलिंग की एनर्जी हो सकता है ये पर्सन आपको कहीं घूमने ले जाने चाहते हैं, आपको कहीं दूर ले जाना चाहेंगे, आपके साथ अकेले टाइम स्पेंड करना चाहेंगे, ताकि आप, उप्स, एक कार्ड गाइस नीचे गिर गया, एक सेकेंड, जो कार्ड नीचे फॉलो अप हुआ है ना वो वेडिंग का है, यानी वेरी गुड चांस ऑफ वेडिंग, यानी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे थे ना, शादी, कमिटमेंट, बिल्कुल मिलने वाला। ठीक है, ये स्पेशली उनके लिए जो सिंगल, ठीक है, उनके लिए स्पेशली एनर्जी है, डिवाइन इंटरवेंशन होगा और ये पर्सन रिस्क लेना चाहेंगे। ठीक है, यानी ये पर्सन क्या लेना चाहेंगे, लेना चाहेंगे रिस्क आपके लिए, ताकि आपको अप्रोच करें, आपसे बात करें। इन्हें अभी समझ नहीं आ रहा, ठीक है, इन्हें ना लिटरली अभी समझ नहीं आ रहा कि भाई आपसे बात करें तो कैसे बात की शुरुआत करें, कैसे आपसे बात करें, तो वो रिस्क लेना चाहेंगे, एक हिम्मत जुटाएंगे आपसे बात करने की, आपसे कांटेक्ट करने की, आपके सामने प्रपोजल रखने की, अपना फाइनल फैसला जो भी वो लिया है उन्होंने, वो फैसला आपके सामने रखने की, तो वो एक हिम्मत जुटाते हुए यहाँ पर नजर आ रहा है। डिवाइन इंटरवेंशन डेफिनेटली है, यानी डिवाइन साथ में है आपके। सो चलिए कुछ लव मैसेजेस भी देख लेते हैं। सो प्लीज डिवाइन यूनिवर्स एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज कुछ लव मैसेजेस दे मेरे व्यूअर्स को, क्या कुछ सोच रहे हैं मेरे व्यूअर्स के पार्टनर मेरे व्यूअर्स को लेकर। ठीक है, तो आई मिस यू, सबसे पहले वो आपको कहना चाहती हैं तुम्हें बहुत याद करता हूँ, बहुत याद करती हूँ। ठीक है, बहुत प्यार एक तरफा नहीं हो सकता, उन्हें पता है कि जब वो इतना याद कर रहे हैं आपको तो आप भी बहुत याद करते होंगे उन्हें, वो बहुत गिल्टी फील कर रहे हैं, जो भी कुछ उन्होंने करा ना उन सब चीजों के लिए, अपने पास्ट के डिसीजन के लिए गिल्ट है। कर्मा, कार्मिक पार्टनर, ठीक है, अगर उनकी लाइफ में कोई कार्मिक पार्टनर है वो भी हटता हुआ नजर आ रहा है, या अफसोस करते हुए नजर आ रहे हैं कि क्यों आपके प्यार को पहले नहीं समझे, आपके प्यार में पूरे तरीके से पागल हो चुका है ये पर्सन, और ये भी चीज मानते हैं कि आज जो भी है ना ये सिर्फ और सिर्फ आपकी वजह से, क्योंकि आपने इनका साथ दिया, आपने इन्हें सपोर्ट करा, ये आपके लिए बहुत ग्रैटिट्यूड, बहुत अप्रिशिएट आपको करते हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं। सो आई थिंक इट्स सच अ ब्यूटीफुल रीडिंग, मतलब बहुत बहुत अच्छी रही रीडिंग। अगर आपके साथ भी ये चीजें रेजोनेट हुई हैं तो लाइक, कमेंट, फॉलो, शेयर जल्दी से कर दीजिए। दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू सो मच, बाय बाय, डू टेक केयर गाइस।